लवकुश नगर के सुमेड़ी गांव में हाल ही में महिलाओं और बच्चों के साथ हुई घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार रात सुमेड़ी गांव पहुंचे पटवारी ने बात करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि अब कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है। पटवारी ने बताया कि इसी गांव की 3 बेटियों को अलग अलग तरीके से अगवा किया गया, जिनमें से एक आज तक नहीं मिली है। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसी अराजकता पहले कभी नहीं देखी, जहां पुलिस प्रशासन का खौफ समाप्त हो गया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों में व्याप्त दहशत के माहौल का जिक्र करते हुए कहा कि वे इस घटना को विधानसभा में उठाएंगे। पटवारी ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन का रवैया अपराधियों को मदद करने का है, जो सबसे दयनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता में बैठे लोग ऐसे कामों को सह दे रहे हैं। पटवारी के अनुसार इन घटनाओं में जनप्रतिनिधियों के करीबी लोगों और भाजपा पदाधिकारियों की गाड़ियों का इस्तेमाल बताया जा रहा है और पुलिस प्रशासन पूरे मामले को दबाने में लगा है। उन्होंने इसे सरकार द्वारा अपने दायित्व के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के तौर पर वे रात 11 बजे पूरे कांग्रेस परिवार के साथ आए हैं और कल भी उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था। पटवारी ने जोर दिया कि पार्टी ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है और वह पीड़ितों की भावनाओं को देश और प्रदेश की जनता तक ले जाएंगे। पटवारी ने सरकार को मजबूर करने की बात कही कि कम से कम बेटियों की सुरक्षा तो करो और सवाल उठाए कि लाडली बहना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नरेंद्र मोदी का नया भारत कहाँ है। अराजकता है जी, कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। 3 घटनाएं इसी गांव की सुमेड़ी की 3 बेटियों को अलग अलग तरीके से अगवा किया गया। आज एक बेटी है, एक आज तक नहीं मिली। एक की घटना पूरे मध्य प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में पता चली। ये इस तरह की अराजकता इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। पुलिस प्रशासन का खौफ समाप्त हो गया है और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से गांव के परिवार वालों ने, बुजुर्गों ने, यहाँ के युवाओं ने एक दहशत सा माहौल है और मैं विधानसभा में इस पूरी घटना को हम उठाएंगे। अभी मेरी एसपी से भी बात हुई है। पुलिस प्रशासन का रवैया अपराधियों को मदद करने का हो गया है, जो सबसे दयनीय है। और सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो ऐसे कामों को प्रश्रय दे रहे हैं। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके करीबी बताए जा रहे हैं, ये सब लोग उनकी शय बताई जा रही है। बीजेपी के पदाधिकारियों की गाड़ियाँ बताई जा रही हैं और पुलिस प्रशासन पूरे मामले को दबाने में लगा है। तो ये अपने आप में एक तरह से सरकार अपने दायित्व के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम विपक्ष के इसीलिए रात को 11 बजे अगर हम पूरे परिवार के सज्जन वर्मा जी, हमारे पज्जन चाचा, हमारे पूर्व विधायक जी, नाती राजा जी, एनपी प्रजापति जी, पूरी पार्टी आई है। कल भी हमने भेजा था हमारे पूरे प्रतिनिधिमंडल को। पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है और हम इस पूरी भावना को देश के और प्रदेश की जनता के सामने भी ले जाएंगे और सरकार को भी मजबूर करेंगे कि कम से कम बेटियों की सुरक्षा तो करो। कहाँ गई लाडली बहना? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो भाषण कहाँ गए? नरेंद्र मोदी जी का ये नया भारत है? सवाल ये।